बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक मुबारक सियारा, एक शहजादा शहजादी फितरत से मंसूब सियारा अपना घर बदल रहा है और 70 दिन के लिए एक मखसूस पोजीशन में ये मौजूद रहेगा। और बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मिज़ान और बुर्ज अकरब की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या असरात वाक़या हो सकते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आज तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, बुरूज को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले एक आपसे अहम बात करता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 9 सियारगान हर इंसान की ज़िंदगी में असर करते हैं, ख्वाह वो किसी भी बुर्ज का मालिक क्यों ना हो, उसका कोई भी ज़ोडिक साइन क्यों ना हो, 9 सियारे असर करते हैं। उनमें से एक ये अतारत सितारा है जिसको बुध भी कहा जाता है और मरकरी भी कहा जाता है। तो आपको भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अतारत सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में क्या अहमियत रखता है और जो इसकी अहमियत होगी वही इंसानी ज़िंदगी पर हर बुर्ज वाले के लिए वो असर रखती है। अब एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में अतारत सितारा ये एक वाहिद सितारा है जो आपकी बुद्धि, आपके दिमाग से मंसूब होता है, यानी कि आपकी जहनी कुव्वत, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, होशियार होंगे, बातूनी होंगे, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाले होंगे, लाइफ में एक प्लानिंग लेकर चलने वाले होंगे आप लोग। अगर तारत सितारा पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी बर्थ होती है, याद रखिएगा एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। उन 24 घंटों में आपकी जिस टाइम भी पैदाइश हुई है वो देखना पड़ता है उस टाइम 12 बुर्जों में से कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, और जो भी बुर्ज गर्दिश कर रहा होता है वो आपका बर्थ चार्ट कहलाता है, आपका बर्थ ज़ोडिक साइन, आपका ताला लगन, आपकी जन्म कुंडली कहलाती है, आपका बर्थ ज़ोडिक साइन होता है। वो उसमें 9 सियारगान में देखा जाता है तारत सितारा किस पोजीशन में मौजूद था। अगर अतारत सितारा अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ऑल ओवर ऐसा इंसान इंटेलिजेंट रहता है, ब्रेन से समझकर हर चीज़ों को हल करने वाला होता है, लाइफ में एक प्लानिंग लेकर चलता है और प्लानिंग को रास्ते में तब्दील करना भी जानता है और अपनी मंजिल तक भी पाया तक मील तक ये पहुंचते हैं। ऐसे अफराद दुनिया की तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक उस्ताद के तौर पर होते हैं ऐसे अफराद, एक रूहानी इलूम के माहिर होते हैं ऐसे अफराद, एक मेंटोर के तौर पर होते हैं। जब तक ये चीज़ों को समझ ना लें ये डिलीवर नहीं करते, चाहे फिर जब डिलीवर करते हैं मीडिया के थ्रू करें, बुक्स के थ्रू करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें। और अगर जिसका पैदाइश जायचे में तारत सितारा अच्छा होता है ना, वो इंसान कारोबारी होता है, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है। माना एस्ट्रोलॉजी में जायचे में 10वां घर कारोबार से देखा जाता है कि कारोबार में फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है, लेकिन खाली तारत सितारा अगर आप अपनी पैदाइश जायचे में देख लेना तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर तारत सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे अफराद ज़िंदगी में ना कारोबार में रूज नहीं पकड़ सकते, कारोबार में ज़्यादातर कामयाब नहीं रहते, नौकरी में या कामयाब हो सकते हैं क्योंकि नौकरी की हवाले से जायचे में छठा घर भी देखा जाता है। इसी तरह ऐसे अफराद जो उनसे होते हैं ज़िंदगी में हैंड स्किल्स के माहिर होते हैं, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हों या सेल्स मैनी के शोबे से मंसूब हों तो बहुत ज़्यादा ये इसमें कामयाबी पाते हैं। क्योंकि अगर मीडिया पर्सन हो ऐसे अफराद उसमें भी ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी पाते हैं, क्योंकि इसका काम है बोलना, गुफ्तगू करना, हैंड स्किल्स, अपनी बातों से अगले को इम्प्रेस करना, बातों का जादू, ये तमाम अतारत सितारे के ज़मरे में आता है। जहनी मामलात में ये कामयाबी दिलवाता है, तिजारत में तरक्की दिलवाता है, आप लोगों को ज़हनी कुव्वत में इजाफा करता है। खुश इखलाक होते हैं ऐसे अफराद, हरफुल मौला होते हैं, हर गुफ्तगू हर बात करने के ऐसे अफराद माहिर होते हैं। मर्तबा और इज़्ज़त में भी ऐसे अफराद का इजाफा होता है। किसी को समझाना हो, किसी को टीच करना हो, टीचर के तौर पर ये बहुत अच्छा समझा पाते हैं। देखिए अमूमन हुकूमती इदारों में, हर गवर्नमेंट में एक वजीर होते हैं या बैंक्स में जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट के शोबे से मंसूब होते हैं, तमाम अमले को गाइड करते हैं। हर मैनेजमेंट में ये शोबे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी पा सकते हैं। और इसके अलावा इनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है, स्पीकिंग स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर यही तारत सितारा अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में तो यकीन करें ऐसा इंसान ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में भी नाकाम हो सकता है, चाहे करोड़पति क्यों ना हो ऐसा इंसान। क्योंकि याद रखिएगा फैसले आपने हर इंसान ने दिमाग से करने होते हैं, तो जब आप ब्रेन से ही सही फैसले ना कर पाए, दिमाग ही आपका सही काम ना करे, तो यहाँ तक कि आपके ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात भी यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में अतारत सितारे का ताल्लुक आपकी बॉडी में वेन्स से है, आपकी नसों से है, जिसमें ब्लड सर्कल करता है। अगर अतारत सितारा अच्छा ना हो तो इंसान की गुफ्तगू जो उनसी होती है ना वो समटाइम लोगों को जिच कर जाती है,
तारा सितारा अच्छा ना हो तो ऐसे अफराद अपने दिल की बात नहीं किसी को कह पाते कि शायद अगला बंदा बुरा ना मान जाए। तालीमी मामलात में कमजोर होते हैं ऐसे अफराद, इम्तिहानों में नाकामी मुमकिन हो सकती है ऐसे अफराद की। मौजूदा याम में तो सितारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में अपने सियारगन की पोजीशन नहीं जानेंगे और कम अज कम तारे सितारे की पोजीशन नहीं जानेंगे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, तो आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिल सकती कि आपका पैदाइश जायचे में तारा अच्छा था या नहीं था। अगर ये अच्छा नहीं पड़ा, आपने फिर भी परेशान नहीं होना, इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की रेमेडीज है। आप लोग दिन में 4 से 5 मरतबा सौंफ जो सा इलायची खाना शुरू करें, सौंफ खाना शुरू करें, क्योंकि अगर अतारत ना अच्छा हो तो पेट में गैस की प्रॉब्लम्स होती है इंसान की वेन्स का इसका ताल्लुक होता है ना, तो इंसान की कब्ज का भी मसला हो सकता है, और दांतों में ठंडा गर्म महसूस होना ये भी तारे सितारे के ज़मरे में आता है एज आ मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी की रूह से अगर हम इसको देखें तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना। आप हरे रंग की मूंग की दाल का बुध वाले दिन जो है ना वो बॉईल करके आप परिंदों को छत में उसमें बाजरा मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसका रंग ग्रीन हरा रंग होता है। एक बर्तन में पानी, दूसरे बर्तन में ये डाल लें, इससे भी इसकी बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की ये रेमेडी मुमकिन हो सकती है। ग्रीन दाल आप सदके के तौर पर दे सकते हैं, और इसके अलावा आप कद्दू खाएं, क्योंकि कद्दू खाना सुन्नत भी है, इससे भी आपका हाफजा तेज होता है। जितना आपका हाफजा तेज होगा, जितने आप इंटेलिजेंट होंगे, आप जिंदगी में उतने ही हर मिशन को आसानी से हासिल कर लेंगे, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स तक आप लोग पहुंच सकते हैं, जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी आप लोग पा सकते हैं। और सबसे इसकी जो गोल्डन रेमेडी है ना, जो एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में इसकी समझी जाती है, वो अपनी बहनों से आप लोग प्यार करें, सिस्टर से प्यार करें, छोटी बहनों से, उनसे नाराजगी ना करें, आप उनको गिफ्टिंग दें, उनको दावतों पे बुलाएं, उनसे मेल जोल रखें, और बहनें छोटे भाइयों से प्यार करें, मोहब्बत करें, उनसे नाराजगियां गिले शिकवे ना करें। ये सबसे गोल्डन रेमेडी है। अगर आप ये करते हैं, यकीन करें आपका तारा सितारा उतना ही अच्छा होगा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम की रूह से। जितना तारा सितारा अच्छा होगा, लाइफ में हर प्लानिंग आपकी कामयाब होगी, बुद्धि बड़ी तेज होगी, दिमाग बड़ा तेज होगा आपका, क्योंकि तारा सितारे को आपकी बुद्धि से मंसूब किया गया। दिमाग, जो भी आपका दिमाग सोचता है, जो फैसले करता है, जो भी जिंदगी में आप प्लान लेकर चल रहे हैं ना, वो सब अतारत सितारे से मंसूब होता है। अब मौजूदा याम में अतारत सितारा बुर्ज सरतान में 70 दिन क़याम करेगा। ये तकरीबन यहाँ पर आएगा 22 जून से लेकर 29 अगस्त तक यहाँ मौजूद रहेगा, और सूरज सितारा भी 16 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसके साथ मौजूद रहेगा। अब ये दो सितारों का यहाँ पर योग बन जाएगा, जिसको बुध या राज योग भी कहते हैं, यानी कि आपके जो भी दिमागी फैसले हैं ना, वो राज कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा हासिल हो सकता है। और ये कहाँ पर आ रहा है तारा सितारा? बुर्ज सरतान में। अब सरतान का महाकम सितारा कौन है? मून है, कमर है, चंद्रमा है। उसका ताल्लुक हमदर्दी से है, सॉफ्टनेस से है, यानी कि छोटी छोटी बात को दिल पे ले जाना, और अगर कोई बात किसी ने कोई आपको कर दी है तो आप छोटी छोटी बात पे रो भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की मौजूदा सिचुएशन बन सकती है। और एक और बात आपने अपने जहन में ज़हन-नशीन रखनी है, जो सबसे अहम बात है, जो भी मेरे बहन भाई दोस्त अजीज मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि आप अपनी बर्थ चार्ट से अपना जो भी ज़ोडिक साइन देखते हैं, उसको सन ज़ोडिक साइन कहा जाता है, शमसी बुर्ज कहा जाता है। मगर आपने अगर गहराई से अपने ज़ोडिक साइन की पोजीशन देखनी है ना, तो वो मून चार्ट से देखी जाती है, क्योंकि सूरज हमें रोशनी दिखाता है, जबकि चंद्रमा कमरी जायचा हमें हमारे अंदर की हकीकत बताता है, हमारे अंदर के ख्यालात, हमारे अंदर की पोजीशन बताता है। तो मून चार्ट जिन मेरे बहन भाई दोस्त अजीजों को नहीं पता, मेरा नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको आपका मून चार्ट फ्री बता दूंगा, ताकि आपको ज्यादा पता चले एस्ट्रोलॉजी में कि मून चार्ट से इंसान अपने प्रेजेंटली स्टार्स के हालात व वाकयात देख सकता है। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज असद लियो अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान होगी, उनका बुर्ज असद लियो होगा। ये उनका सन ज़ोडिक साइन है, और आपने अपना मून चार्ट लाजमी देखना। अगर आपका मून चार्ट बुर्ज असद है तो आपके लिए ये बड़ा जबरदस्त और अच्छा साबित हो सकता है। अब बुर्ज असद लियो वालों को अगर देखा जाए, मरीख सर पर मौजूद है। शख्सियत का मालिक सितारा सूरज जोन सा है वो 11वें घर में है, 12वें घर में आ जाएगा। तारा सितारा 12वें घर में आ जाएगा 22 जून से लेकर 29 अगस्त तक 70 दिन यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब आपने कुछ चीज़ों की केयर करनी है। माना कि आप इस टाइम एनर्जेटिक हुए हैं, जोशीले हुए हैं, गुस्से में हुए हैं, चीज़ों को जल्द हल करने की आपकी सोच बनी हुई है यहाँ पर आपकी, क्योंकि मरीख सर पर मौजूद है। मरीख जज्बाती फैसले करा देता है इंसान को। आप हर काम का रिस्क लेने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं। आपके चेहरे पर इस टाइम लाली टपक रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो ज़ोहल 8वें घर में बैठा हुआ है, ढैया लगा हुआ है आपको, क्योंकि ज़ोहल आपके 6ठे और 7वें घर का भी मालिक सारा। लाइफ पार्टनर के वाले से प्रॉब्लम, शादी में ताखीरी, इस
तरह की चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, नौकरी और सेहत के मसाइल यहाँ पर मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि ढैया लगा हुआ है ज़ुहल का। लेकिन ये ढैया भी तब अफेक्ट करेगा अगर आपका बर्थ चार्ट पैदाइश आया था, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है उस टाइम अगर ज़ुहल और कमर अगर अच्छी पोजीशन में दोस्त तारे मौजूद थे तो यहाँ पर ढैया अफेक्ट नहीं करेगा। उल्टा यहाँ पर आप अगर कोई सीक्रेट सलूम कर रहे हैं, आप वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब है तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है, विरासती हिस्सा मिल सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, कहीं से भी आपको रुपए पैसे दौलत के मुख्तलिफ ज़राए बन सकते हैं। लेकिन अगर कमर और ज़ोहल दोनों में से एक सितारा अभी आपका अच्छा नहीं पड़ा हुआ ना तो फिर आपको यहाँ पर ढैया इफेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी सेहत की केयर करनी चाहिए। और अतारत जो सा ना वो इनके 12वें घर में आ गया। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर जायचे में ना आपका लाशऊरी का है, आपकी नींद का है, आपके अखराजात का है, आपकी कैद का है, हॉस्पिटल्स का है, और इसके अलावा आपकी ड्रीम वर्ल्ड है। आप जो भी मैंने इमेजिन्स कर रहे हैं, जो भी ख्वाब देख रहे हैं, जो भी ख्यालात सोच रहे हैं, वो 12वें घर से मंसूब है। अब जब अतारत यहाँ पर आ गया ना तो कहीं ना कहीं आपकी आमदन का अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अतारत एक प्लानिंग का सितारा, एक बुद्धि का सितारा माना जाता है। कोई भी अगर आप जिंदगी में काम कर रहे हैं ना वो तो अतारत एक प्लानिंग से लेकर चलेगा। तो अब जब 12वें घर में आए ना तो यहाँ पर खर्चों पर कहीं ना कहीं अब आपका कंट्रोल हो सकता है क्योंकि आप एक आप प्लानिंग से चलेंगे। अगर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आमदन कम हो रही है, तो आप एक यहाँ पर चार्ट बनाएंगे और सोचेंगे और दिमाग से चलेंगे क्योंकि तारत का काम ही दिमाग से चलना है। और सूरज भी यहाँ पर 12वें घर में आ गया है तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर इन याम में किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिला वजह किसी के मामले में आप लोगों ने यहाँ पर टांग नहीं अड़ानी क्योंकि बिला वजह आप पर भी यहाँ पर कोई ना कोई कानूनी चारा कोई बन सकती है। तो इस चीज की भी आपने यहाँ पर एहतियात करनी है क्योंकि 12वां घर जो सा होता है ना जायचे का, वो तन्हाई पसंद का होता है, नींद में प्रॉब्लम्स का होता है। जिस तरह एक फनकार का एक स्टूडियो होता है वो उसी में अपनी दुनिया से जाके बैठा होता है, उसी से अपना रोजगार भी कमा रहा होता है, सोशल मीडिया की दुनिया में एक्टिव हुआ होता है, रुपया पैसा दौलत कमा रहा होता है। इसी तरह जायचे का जो 12वां घर है ना आपकी तन्हाई का है। तो आप अगर तन्हाई में कोई प्लानिंग कर रहे हैं अकेले में तो वो बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाब हो सकती है। दोस्तों से शेयर करेंगे ना, अपने राज दिल के लोगों को बताएंगे तो आप उसमें सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं आप लोग, हो सकता है उसमें आपको कामयाबी ना मिले। अब देखिए हर सारा अपनी यहाँ पर ना खसरत बताता है। 12वें घर में आया, 12वां घर तन्हाई का, यहाँ 12वां घर सूफियाना कलाम का, शेर व शायरी का। अगर आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया की दुनिया में सूफियाना कलाम से जुड़े हैं, शेर व शायरी से जुड़े हैं, या कोई अपनी डीप नॉलेज या कोई सीक्रेट्स अलूम जो आपके अंदर कुदरती हिडन नॉलेज छुपा पड़ा है वो अगर लोगों के आगे शेयर कर रहे हैं तो आप उसमें अचानक बूस्ट हो सकते हैं। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर प्लानिंग करके चलेंगे और उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और सूरज साथ मौजूद है जो कि सनशाइन करेगा। 12वें घर में सूरज होगा ना तो इन तमाम चीजों के हवाले से आप चमक सकते हैं, आप अचानक बूस्ट हो सकते हैं क्योंकि हर सितारे की अपनी अपनी खसलत है और उस खसलत की बिना पर ही आपको जिस घर में बैठा हो आपको अरूज मिल सकता है। और आपके कहीं ना कहीं दूसरे घर का मालिक है। दौलत के मामलात में आप लोग प्लानिंग करेंगे, सोच विचार से रुपया पैसा खर्च करेंगे और करना भी चाहिए, बिला वजह इंसान को पैसे उजाड़ने भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 12वें घर में अगर देखा जाए ना तो अतारत अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पर आपकी आजमाइश भी हो सकती है रुपये पैसे दौलत के हवाले से, फैमिली के हवाले से भी आप यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं, कोई अनबन कोई नाराजगी गिले शिकवे भी आपके यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सूरज साथ बैठा हुआ है, कोई ऐसी बात ना की जाए, आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसे अल्फाज ना अगले को जिच हो जाए या अगला कोई नाराजगी का सबब बन जाए। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा अगला बुर्ज है आज की इस वीडियो में बुर्ज सुंबला विर्गो अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सुंबला विर्गो होगा। ये उनका सन ज़ोडिक साइन होगा। शमसी जायचा सिर्फ और सिर्फ आपकी शख्सियत को जाहिर करता है, जबकि मून चार्ट कमरी जायचा हकीकत बयान करता है। अपना मून चार्ट लाजमी देखिए। तो बुर्ज सुंबला वालों का देखा जाए तो तारस तारा 11वें घर में आ गया। 11वें घर में तारस तारा 70 दिन क्याम करेगा, दिमाग शोले की तरह चमकेगा। 70 दिन 11वें घर में तारस तारा बहुत अच्छा फल देता है। और सूरज भी 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के इनके 11वें घर में आ जाएगा। 11वां घर क्या है? वो बस्ता उम्मीदों का है, सोशल नेटवर्किंग का है, हायर अथॉरिटीज का है, आला ओहदेदारों से मुलाकातों का है। 11वां घर आपकी सेविंग का है, बैंक बैलेंस का है। 11वां घर आपके इनामात का, आपके रिवार्ड्स का है। 11वां घर आपके आइडियाज हैं, आपके मिनिस्ट्री लेवल से मुलाकातें, आपकी मकसद है, बिजनेस ग्रुप, इनमें तमाम कामयाबी मिल सकती है आपको। प्लानिंग करेंगे आप लोग यहाँ पर सेविंग के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से कि आपने अपने जो गोल्स अचीव करने हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पे तारत आ गया है। तारत यहाँ पर बयान करेगा, आपको दिमागी फैसले कराएगा कि किस तरह अपने गोल्स हासिल करने हैं, किस तरह दुनिया में लाइफ में कुछ आपने अचीव करना है, रुपया पैसा दौलत किस तरह अचीव करना है, जिंदगी में क्या काम करने हैं। और जो भी आप यहाँ पर अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो बुध राजयोग बन गया, आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है और आपकी बात यहाँ पर मानी जाएगी। दोस्त आपकी बात को यहाँ पर मानेंगे। अगर एक ग्रुप में एक
ऑफिस में या किसी भी एक हायर नेटवर्किंग अथॉरिटीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी बात में वजन होगा। आप लीड करेंगे क्योंकि सूरज तारा एक लीड का नाम, आपकी बात मानी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों में भी आपकी बात मानी जाएगी। हो सकता है दोस्तों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बन जाए, वो भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और वैसे भी बुध सुंबला वालों के लिए ये उनका हाकम सितारा है, क्योंकि तारा इनका हाकम सितारा है जो कि इनकी शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है। तो शख्सियत का सितारा जब 11वें घर में चल जाए ना तो वो बस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, ख्वाब पूरे हो सकते हैं आपके। यहाँ पर आपके 10वें घर का भी मालिक सितारा है। कारोबार की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई हाई पोस्ट, हाई अथॉरिटी से मुलाकात, कोई नौकरी में चेंज, कोई कारोबार में चेंजिंग, कोई कारोबार में इन्वेस्टमेंट के वाले से यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है। आप यहाँ पर प्लानिंग करेंगे और उसमें आपको ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज मिजान, लिब्रा वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान होगी। उनका सन ज़ोडिक साइन बुर्ज लिब्रा, बुर्ज मिजान होगा। तो अपना मून चार्ट आप लोग लाजमी देखिए जो कि आपकी हकीकत बयान करता है। तो बुर्ज मिजान लिब्रा अफराद का देखा जाए तो अतारस 70 दिन के लिए 22 जून से लेकर 29 जुलाई तक इनके 10वें घर में आया। 10वां घर क्या है? इज्जत, शोहरत, बुलंदी, अरूज, हाई प्रोफाइल लाइफ, जिंदगी में अशो इशरत। वालिद साहब का 10वां घर है, कारोबार का चमकना, कारोबार का पीक पे जाना, और इसका हकम सितारा कमर है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से अब प्लानिंग होगी। वालिद साहब के साथ डिस्कशन हो सकती है, वालिद साहब के साथ कोई प्लान लेकर आप चल सकते हैं, किसी चीज़ की सेल परचेजिंग का प्लान लेकर चल सकते हैं, क्योंकि तारा 10वें घर में बैठा हुआ 7वीं से 4थे घर का भी देख रहा है। घर की प्लानिंग, घर की रेनोवेशन के वाले से प्लानिंग, गाड़ी की सेल परचेजिंग के वाले से प्लानिंग हो सकती है। कोई आप सोच विचार कर सकते हैं वालिद साहब के साथ, इस तरह का बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड होने जा रहा है। इसके बाद आपकी इज्जत और शरफ कारोबार के वाले से प्लानिंग यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, क्योंकि सूरज भी यहाँ पर 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आ जाएगा। अब जब सूरज साथ होगा ना तो आप 10वें घर की मंसूबात के वाले से लीड करेंगे। यहाँ पर आपकी बातें मानी जाएंगी, सरकारी सतह पर आपकी भी बातें मानी जाएंगी, दोस्तों में हजूम में आपकी बातें मानी जाएंगी। अगर आप लीडर के तौर पर आप लोग सामने आएंगे और लोग आपकी बातों को यहाँ पर सराहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जब भी अल्लाह ताला से मांगे सेहत और इज्जत और शरफ मांगे, तो इज्जत के घर में सितारा आया हुआ ना तो यहाँ पर इज्जत और वकार में इजाफा हो सकता है, प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कारोबार पीक पे जा सकता है, कारोबारी सरगर्मियाँ आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी होने जा रही हैं, क्योंकि ज़ुहल सितारा ऑलरेडी 6ठे घर में मौजूद है। दुश्मनों पर आप लोग गालब हो सकते हैं, यहाँ पर नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कारोबारी सरगर्मियां बहुत पीक पे जा सकती हैं। मुश्तरी इनका ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है, किस्मत इन पर मेहरबान हो चुकी है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी, आला तालीमी मकासद में कामयाबी, मुकद्दस मकामात की ज़ियारत और वज़ाइफ में यहाँ पर कामयाबी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो का वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान होगी। उनका बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। नाम का पहला हरफ अगर नून से ज़वाद से भी शुरू होता है तो आप भी बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो से रहनुमाई ले सकते हैं। ये इनका सन ज़ोडिक साइन है। सन ज़ोडिक साइन से आपकी सिर्फ शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मून ज़ोडिक साइन लाजमी देखें जिससे आपकी हकीकत, आपकी अंदर की छुपी हुई कैफियत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि असल प्रेडिक्शन मून चार्ट से देखी जाती है। तो देखा जाए तो तारस तारा 70 दिन के लिए इनके 9वें घर में काम करेगा। अब तारस तारा जब 9वें घर में होगा, अब 9वां घर किस चीज़ का? बैरून मुल्क सफ़र का, आला तालीम का, वज़ाइफ का, मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों का, ख्वाब का, अशात का, इसके अलावा नज़रियात का, फ़लसफ़े का, ये तमाम चीज़ें 9वें घर से मंसूब है। हायर डिप्लोमा, हाई कोर्स करना, हाई कोर्स का सीखना, बैरून मुल्क को विज़िट वीज़ा या तलीमी मकासद के लिए बाहर जाना, इन तमाम हवालों से प्लानिंग होगी अब आपकी यहाँ पर, क्योंकि तारत का काम ही प्लानिंग करना, सोच समझ कर चलना। यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इन तमाम मकासद के हवाले से हो सकता है आपको वजीफ़ा स्टार्ट करें, यहाँ पर उसके डेज मुख्तस करें, आप उसका एक चार्ट बनाएं आप कि मैंने वजीफ़ा स्टार्ट करना है, ये मेरा ख़त्म होना, और उसमें कामयाबी मिल सकती है आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि सूरज भी आपका 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपके 9वें घर में मौजूद रहेगा। सनशाइन होगा आपका यहाँ पर। सूरज का काम है चमकना, रोशनी देना, तो 9वें घर की मनसूबात चमकेगी, यहाँ पर किस्मत चमकेगी। जब किस्मत चमकेगी और ऊपर से शख्सियत का हाकम सितारा आपका मरीख, जो कि एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, जोशीला है, गुस्से वाला, चीज़ों को कर जाने वाला सितारा माना जाता है, 10वें घर में मौजूद रहेगा। इज्जत और शरफ के घर में मौजूद रहेगा। इज्जत यहाँ पर बढ़ेगी, आपकी हौसला अफजाई लोग आपकी यहाँ पर करेंगे। किसी भी मकसद में आप लोग अगर जुड़े हुए हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। पर्सनैलिटी मजबूत होनी चाहिए। आप खुद मजबूत जितने होंगे ना अंदर से, आप हर काम कर जाने वाले होंगे। अगर आप खुद ही नहीं मजबूत तो आपने क्या प्लानिंग करनी है? आप अगर तो प्लानिंग भी तो इंसान की मजबूती से होती है ना, आपके इरादों से होती है, आपकी कुव्वत इरादी से होती है, दिमाग से होती है आपकी। तो तारत का इसलिए यहाँ पर मजबूत होना जरूरी है। बुध राजयोग यहाँ पर बन रहा हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ज़ोहल 5वें घर में ऑलरेडी मौजूद है। मुश्तरी थोड़ा सा नाकस पोजीशन में मौजूद है। फैमिली,
रुपए पैसे दौलत की थोड़ी सी यहाँ पर टेंशन क्रिएट हुई है, लेकिन तारस यहाँ पे बुध राजयोग बना रहा है, कोई ना कोई अब यहाँ पर आपकी प्लानिंग करवाएगा और आप एक कि जिंदगी में एक थोड़ी सी यहाँ पर नुमाया तब्दीली भी आ सकती है। अक्टूबर तक मुश्तरी तारा यहाँ पर मौजूद रहेगा, इसके बाद 9वें घर में आ जाएगा, तो 9वें घर में मुश्तरी का मौजूद होना भी किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी। तो रुपये पैसे दौलत आमदन के वाले से, या कोई फैमिली इशूज चल रहे हैं, फैमिली के वाले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी कोई डाइट में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर दूर हो जाएंगी। लेकिन आप खुद मजबूत है, शख्सियत मजबूत है, तो यकीन करें आप तमाम दुनिया फतह कर सकते हैं। और राहु चौथे घर में मौजूद है, घर के सुख में इजाफा, घर की चीज़ों में इजाफा, यहाँ पे अनसेटिस्फाइड करेगा राहु आपको, कि घर के हवाले से केयरिंग कराएगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा तारस तारा देखा जाए तो आपके 11वें घर का भी मालिक है, वो बस्ता उम्मीदें यहाँ पर आपकी पूरी हो सकती है, प्रॉफिट हासिल हो सकता है। एक तरफ दौलत का तारा अच्छा नहीं बैठा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ देखें जहां से आपको प्रॉफिट मिलना है, आपके एक से ज्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन होने जा रहे हैं ना, उसका तारा बहुत अच्छी पोजीशन में अब यहाँ पर आ गया। तो अगर आपको रुपये पैसे दौलत के वाले से कहीं से प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं मुख्तलिफ जराए और भी बन सकते हैं, तो आपको वहां से भी रुपया पैसा दौलत मिल सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई ने एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई जायचा बनाना हो या किसी भी किस्म की बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।